लोकसभा चुनाव का पहला फेज गढ़चिरौली से शुरू होता है महाराष्ट्र के। और गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है इसे सबसे सेंसिटिव पोस्ट माना जाता है। यहाँ पर अक्सर नक्सल और पुलिस के बीच में क्रॉस फायरिंग होती है। कई सारे नक्सल्स इसमें मार गिराए गए हैं। आखिर यहाँ पर इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कितनी मैन पावर लगाई गई है इस लोकतंत्र में इस चुनाव को सक्सेसफुल करने के लिए, इसी बारे में जानेंगे। गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल जी हमारे साथ हैं। सर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव। चुनाव का पहला फेज गढ़चिरौली, नागपुर, ऐसी 5 जगहों पर है। गढ़चिरौली सबसे सेंसिटिव माना जाता है। इस सेंसिटिव जोन में कैसे लोग चुनाव में शामिल हों, वोट कास्ट करें अपना? हमने ये चुनाव की तैयारी पिछले 1 साल पहले से शुरू की थी गढ़चिरौली पुलिस ने, और इसके चुनाव को कराने के लिए हमें भारी मात्रा में बाहर से भी सुरक्षा बल की असिस्टेंस हमारे पुलिस मुख्यालय ने प्रोवाइड कराया है। कुल 40 सीएपीएफ की कंपनीज हमें बाहर से प्रोवाइड की गई हैं। कुल 47 कंपनीज हमारी इन सिटू डिप्लॉयड हैं, 30 सीआरपीएफ की और 17 एसआरपीएफ की कंपनी डिप्लॉयड है। तो कुल 87 कंपनीज की डिप्लॉयमेंट हमारी है इस चुनाव को कराने के लिए। इसके अलावा हमें 1,500 अलग यूनिट से बाहर से सुरक्षा बल दिए गए हैं, और 1700 होमगार्ड जो महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास मदद के लिए आए हुए हैं। कुल मिलाकर के 15,000 सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट इस चुनाव को कराने के लिए की गई है। हमको एयर एसेट के तौर पे एयर सपोर्ट के लिए हमें 7 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर। ऐसे हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमने 206 जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, इस पे हमने हेली ड्रॉपिंग की है, ईवीएम और ईवीएम पोलिंग पार्टीज की। कुल 850 लोगों को ऐसा हमने हेली ड्रॉपिंग किया है। वो उसके बाद पैदल प्रवास करके वो बूथ लगाने वाले हैं। 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलेंगे और वापसी में भी पैदल प्रवास करके पोस्ट में वापस आएंगे। तो इन सभी डिटेल्ड इलेबोरेट अरेंजमेंट के कारण पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन थोड़ी वायलेंट हुई थी। 22 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें 6 आईडी ब्लास्ट, 6 आर्सन और 6 एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे। इस आचार संहिता की कालावधि में पिछली बार हमारे 15 जवान शहीद हो गए थे एक आईडी ब्लास्ट में। इस बार हमें उम्मीद है कि इतनी इलेबोरेट तैयारी के कारण इस बार का लोकसभा चुनाव पिछली बार की लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में शांततामय वातावरण में हम करा पाएंगे। रिसेंटली अभी 4 जगह पे इलेक्शंस होने थे और नक्सल्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वो फायरिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि इलेक्शन हो नहीं पाए थे, वापस करना पड़ा। वो 4 जगह कौन कौन सी थी, फिर कैसे इलेक्शन कराया गया वहाँ? पिछली बार 11 अप्रैल 2019 को चुनाव होने थे। 10 अप्रैल को जब हमारी पोलिंग पार्टीज गट्टा जाम्बिया पोस्ट से बाहर निकली थी, तो उनके ऊपर हेवी फायरिंग हो गया और आगे पूरी एम्बुश लगी हुई थी। इसके कारण फिर पोस्ट पार्टीज, ये 4 बूथ वटेली, पुसकोटी, गर्देवाड़ा और वांगीतुरी, ये 4 बूथ पे हमारी पोलिंग पार्टीज पहुंच नहीं पाई, जिसके कारण 4 दिन के बाद इन 4 बूथ्स पे हमें रिपोल करना पड़ा। 5 और बूथ थे जिसके ऊपर आईडी ब्लास्ट और वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, तो वो 5 बूथ भी इस बार अति संवेदनशील क्रिटिकल बूथ्स में आते हैं हमारे। कुल 361 संवेदनशील बूथ हैं हमारे, जहाँ पे हर बूथ पे हमारी सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट रहने वाली है। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पर स्केल के मुताबिक 10 सीएपीएफ के कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, सुरक्षा जवानों की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट वहाँ पे पूरी कंपनी 90 लोगों की सीएपीएफ की कंपनी चुनाव कराने के लिए जा रही है। आकाश में मॉनिटर करने के लिए हमारी 130 ड्रोन की फ्लीट भी इस चुनाव को मॉनिटर कर रही है, जिसमें हमारे पास 11 स्विच ड्रोन्स हैं जो 15 किलोमीटर की एरिया को चप्पे चप्पे को दिन में और रात में स्कैन कर सकते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ सीमा पे हमने ये 11 स्विच ड्रोन और बाकी जगह पे जो 120 ड्रोन है, ये पूरी ड्रोन से आकाश से चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र रहने वाली है। हमारी जो एलीट एंटी नक्सल फोर्स है C60, उसके 1000 कमांडोज हमने 7 दिन पहले ही जंगल में ड्रॉप किए हैं। वो 7 दिन से जंगल की एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, और वो इंश्योर करेंगे कि नक्सल से किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट बूथ के पास या पोलिंग पार्टीज के आसपास नहीं हो पाए। और वोटिंग होने के बाद अगले 2 दिन तक पूरी जंगल डोमिनेट करके ही 10 दिन जंगल में रहने के बाद वो वापस आने वाले हैं। रिसेंट पास्ट में भी इनकाउंटर हुआ, कुछ नक्सल्स मारे गए थे। क्या जो नक्सल्स मारे गए थे उनकी टीम में और भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस से बच गए? तो क्या वो डेंजरस हो सकते हैं? कितने लोगों की वो टीम थी? तेलंगाना स्टेट कमेटी के साथ हमारी एक एक्सचेंज ऑफ फायर 19 मार्च को हुई थी, जिसमें हमने 4 उनके सीनियर कैडर, जिसमें 2 डिविजनल कमेटी मेंबर थे, उनको मुठभेड़ में मार गिराया था। 36 लाख रुपए का कुल इनाम था उनके ऊपर। उस एक्सचेंज ऑफ फायर से कुछ लोग बच के निकल गए थे, बट हमने जो अभी एरिया डोमिनेशन और बाकी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, और अभी इस साल जो 4 एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं जो नक्सलों को हर बार हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उससे हमें उम्मीद है कि इस एरिया डोमिनेशन और जो हमारी 15,000 सुरक्षा जवानों की जो
टुकड़ी जमीन पर मौजूद रह करके चुनाव कराएगी, तो हमें उम्मीद है कि इस बार का लोकसभा चुनाव हम पीसफुली करा पाएंगे। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? कितने जो पॉपुलेशन है वो क्या कहता है? 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मिला करके 11 लाख की आबादी है, उसमें से 8.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं। लास्ट टाइम भी पूरे महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा मतदान टक्केवारी जो थी गढ़चिरौली की थी, 71.98% थी वो। इस बार भी हमने लोगों से अपील किया है। हमने 1 महीने पहले से जब ग्राम भेंट और बूथ विजिट शुरू किया तो हमारी पुलिस की टीम ने लोगों को जाकर के अपील किया है कि भय मुक्त वातावरण में किसी से बिना डरे हुए आगे निकल करके मतदान करें। मैं भी गढ़चिरौली की जनता से यही अपील करता हूं कि बिना घबराए हुए बाहर निकल करके मतदान करें, और गढ़चिरौली पुलिस हर चप्पे चप्पे पर आपकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेगी। नक्सल्स का रिसेंटली कोई मैसेज जनता के लिए, कोई थ्रेटनिंग मैसेज आया हो, कुछ ईमेल आया हो? अक्सर वो जिस तरह से पेपर फेंक देते हैं कि वोट ना करें टाइप के, तो ऐसे कोई अलर्ट्स हैं फिलहाल? इस बार तो जो पत्रक और बैनर्स लगाते थे, इस बार इस तरह की कोई भी घटना पिछले 1 महीने में नहीं हुई है। इसको भी हम बारीकी से मॉनिटर करें। छत्तीसगढ़ बॉर्डर की सीमा पर 1-2 जगह पे कुछ पैम्फलेट चुनाव की बहिष्कार करने के लिए किया था, बट गढ़चिरौली की सीमा के अंदर इस तरह के कोई पत्रक या पैम्फलेट आए नहीं है। और जो भी इंटेलिजेंस इनपुट हमें सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी से, केंद्रीय यंत्रणा हो या राज्य की यंत्रणा हो, जो भी हमें प्राप्त हो रही है, उस पर हम जो एक्शनेबल इनपुट है उसके ऊपर हम योग्य कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक, सड़क पर, जंगलों में भी महाराष्ट्र पुलिस के जवान मौजूद हैं। गढ़चिरौली एसपी ने लोगों से भी अपील की है कि आप बिना डरे घर से बाहर निकलें, मतदान करें, और जो देश के दुश्मन हैं, नक्सल्स जो हैं, जो चुनाव का बहिष्कार करते हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने चुनाव में बाधा निर्माण करने की कोशिश की थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आश्वस्त करते हैं जनता को। और पूरी तरह से जल, थल और आसमान में जवान मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, गढ़चिरौली।